सोचिए, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, उबलती हुई केतली से लेकर आसमान में चमकते विशाल तारों तक, सब के सब ना एक ही रूल बुक को फॉलो करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का एक छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आज हम इसी के कुछ सबसे जरूरी नियमों को समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक गर्म कॉफी का कप हमेशा ठंडा ही क्यों होता है? मतलब कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ठंडा कप अपने आप गर्म हो जाए? ये सवाल जितना सुनने में सिंपल लगता है ना, उतना है नहीं। इसका जवाब सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो हमें समय की दिशा के बारे में बताता है कि क्यों कुछ चीजें हमेशा एक ही तरफ चलती हैं और कभी वापस नहीं पलटती। तो इस सवाल का जवाब छिपा है थर्मोडायनामिक्स में। हाँ, ऊष्मप्रवैगिकी। ये बस उन नियमों का एक सेट है जो एनर्जी और हीट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स की वो सीक्रेट रूल बुक है जो सब कुछ चला रही है। अच्छा, इन नियमों को समझने से पहले हमें खेल का मैदान तो तय करना होगा, है ना? थर्मोडायनामिक्स में हम हर चीज को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक होता है सिस्टम, यानी वो चीज जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ जो भी उसके बाहर है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। देखिए, एक सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जैसे ये कॉफी का कप या फिर एक कार का इंजन, यहाँ तक कि एक जिंदा सेल भी। और सराउंडिंग्स वो सब कुछ है जो उस सिस्टम से एनर्जी या मैटर एक्सचेंज कर सकता है। ये बाउंड्री तय करना ही पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। अब सारे सिस्टम एक जैसे नहीं होते, उन्हें तीन तरह से बांटा जाता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी और मैटर का लेन देन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है ओपन सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिना ढक्कन के उबलता हुआ पानी। यहां से गर्मी यानी एनर्जी और भाप यानी मैटर दोनों बाहर निकल सकते हैं। असल दुनिया में ज्यादातर सिस्टम ऐसे ही होते हैं, ओपन। फिर आता है क्लोज्ड सिस्टम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक प्रेशर कुकर। सोचिए, गर्मी तो अंदर बाहर जा सकती है, लेकिन भाप और पानी मतलब मैटर वो अंदर ही बंद रहता है। और आखिर में है आइसोलेटेड सिस्टम, जो असल में एक आइडियल सिचुएशन है, एक कल्पना। ये न तो एनर्जी और न ही मैटर का लेन देन करता है। एक थर्मस कुछ हद तक ऐसा करने की कोशिश करता है, पर पूरी तरह से नहीं कर पाता। और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड को ही एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। तो ठीक है, हमने सिस्टम को समझ लिया। अब चलिए सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसके गुणों को देखते हैं। इनको भी दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। ये हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि कोई प्रॉपर्टी मैटर की मात्रा बदलने पर बदलती है या नहीं। इसे ऐसे समझते हैं, तापमान एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब एक कप पानी का टेम्परेचर भी 25 डिग्री हो सकता है और एक पूरे स्विमिंग पूल का भी। लेकिन मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव हैं। जाहिर सी बात है, पूल में पानी बहुत ज्यादा है, तो सिस्टम के बिहेवियर को समझने के लिए यह अंतर जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस खेल के असली नियमों पर। ये हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो महान नियम जो इस यूनिवर्स में सब कुछ, लिटरली सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ये साइंस के सबसे फेमस सिद्धांतों में से एक है, और इसकी वजह भी बहुत खास है। और इसका मतलब बहुत सीधा सा है। यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी बजट है वो फिक्स्ड है। एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। हर एक एनर्जी का लेन देन बस इसी एक बुनियाद पर टिका है। जैसे एक इंजन को ही देखिए, वो ईंधन की केमिकल एनर्जी लेता है। ये एनर्जी खत्म नहीं होती, बल्कि ये मोशन यानी मैकेनिकल एनर्जी और थोड़ी हीट में बदल जाती है। टोटल एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है, बस उसका फॉर्म बदल जाता है। अगर पहला नियम ये कहता है कि आप जीत नहीं सकते, तो दूसरा नियम कहता है कि आप बराबरी भी नहीं कर सकते। ये नियम डायरेक्शन के बारे में है। यही वो नियम है जो बताता है कि कॉफ़ी ठंडी क्यों होती है और कमरे अपने आप गर्म क्यों नहीं हो जाते। सच कहूँ तो यही नियम समय को उसकी दिशा देता है, जिसे कहते हैं एरो ऑफ टाइम। इसे समझने के दो मेन तरीके हैं। पहला, कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा वेस्ट होगी ही। और दूसरा, जो समझना ज्यादा आसान है, हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ही बहेगी, कभी भी उल्टी दिशा में नहीं, जब तक कि आप उस पर जबरदस्ती कोई काम न करें। लेकिन इससे एक सवाल खड़ा होता है, अगर टेम्परेचर इतना जरूरी है तो हम उसे मापते कैसे हैं? और यही सवाल हमें एक ऐसे नियम की तरफ ले जाता है जो इतना बेसिक है कि उसे पहले और दूसरे नियम के बाद खोजा गया,
और इसीलिए उसे नाम दिया गया जीरोथ लॉ। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर असल में ये थर्मोमीटर का प्रिंसिपल है। अगर एक थर्मोमीटर, मान लीजिए C, किसी चीज A का टेम्परेचर 25 डिग्री बताता है और फिर वही थर्मोमीटर किसी दूसरी चीज B का टेम्परेचर भी 25 डिग्री बताता है, तो इसका सीधा मतलब है कि A और B का टेम्परेचर बराबर है, भले ही उन्होंने एक दूसरे को कभी छुआ भी ना हो। यही नियम है जो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को असलियत में मुमकिन बनाता है। तो ये सब मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं हैं, ये हमारी आज की दुनिया की, हमारी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद हैं। हमारी कारों के इंजन, हमारे घरों के एयर कंडीशनर और हमारे फ्रिज, ये सारी टेक्नोलॉजी थर्मोडायनेमिक्स के इन्हीं नियमों पर चलती हैं। इन सब का काम असल में एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में एफिशिएंटली बदलना ही तो है। लेकिन इनका असर हमारी मशीनों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये नियम सबसे बड़े स्केल पर भी काम करते हैं, यानी पूरे यूनिवर्स पर। यही नियम हमें बताते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं और एक दिन क्यों बुझ जाएंगे। एक तरह से देखें तो यही नियम यूनिवर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दूसरा नियम कहता है कि यूनिवर्स में जो टोटल डिसऑर्डर है, जो अव्यवस्था है, वो हमेशा बढ़ रही है। तो अगर हर चीज हमेशा ज्यादा से ज्यादा बिखरने की तरफ ही बढ़ रही है, तो इस सफर का अंत क्या होगा? क्या होगा इसका अंतिम भाग्य? यही वो सवाल है जो इन सिंपल से दिखने वाले नियमों को हमारे वजूद के, हमारे अस्तित्व के केंद्र में ला खड़ा करता है।